नमस्कार, फिर से राजू देवासी और पाली कलेक्टर ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं। अभी चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से अंदर, और यहाँ से हुजूम जो आया है अभी घुमटी से आया है। बंजारा समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर मातृशक्ति भी वहाँ पर मौजूद है इस समय, और युवा भी है, जनप्रतिनिधि भी है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, यहाँ पर चेतन गिरी जी महाराज के सानिध्य में कुछ फैसले लिए गए। बंजारा समाज पूरा एक हो रहा है। यूँ मानो तो कृष्ण मिल गया है चेतन गिरी जी महाराज के रूप में बंजारा समाज को, और काफी लोग यहाँ पर है। द्रोणाचार्य भी मिल चुके हैं, सेठाराम जी एडिशनल एसपी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो समाज के छात्रावास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सरवण जी बंजारा साहब जो पूर्व प्रधान है, काफी यहाँ पे 4-5 सरपंच तो मुझे मिल चुके हैं, जैसे आप हैं, ग्राम पंचायत बिजासनी के सरपंच हैं, गोविंद राम जी प्रतिनिधि है, और भी काफी लोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आज क्या मांगे थी, जो हजारों लोग वहां पर थे, अभी आपका वापस वहां पर इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने जलपान भी नहीं किया और समाज के लिए तपते हुए यहाँ तक आप पहुंचे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भवानी हिंगलाज माता के मंदिर में आप लोगों ने बताया कि बंजारा समाज के पूरे राजस्थान के मुख्य लोग इकट्ठे हुए। मांग ये थी शिक्षा की। जो बंजारा समाज शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, घुमंतु है, उनके छात्रावास के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए, और आज कलेक्टर साहब से भी यही मांग की कि जल्दी से जल्दी वहाँ छात्रावास भवन बन करके खड़ा हो, जिनमें छात्र छात्राएं पढ़े, शिक्षा और चिकित्सा दोनों एक जगह से प्रभावित हो। ये मांग लेकर के हम लोग आज इकट्ठे हुए, कलेक्टर साहब से मिले, और हमारे साथ में समाज के प्रबुद्ध नागरिक भी साथ में हैं, और आशा करते हैं सरकारों से कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, और हम आने वाले बिल्कुल 12 महीने के बाद में भव्य और दिव्य छात्रावास का जो रूप देखना चाहते हैं वो सरकारें पूरा कर दे तो बाकी समाज कर देगी। और हमें आशा है, बंजारा समाज ने कभी ऐसी मांग नहीं की है, जो पहली बार छात्र छात्राओं के लिए ये गरीब समाज शिक्षा की मांग कर रहा है, और हमें आशा है कि देगा। मैं सन्यासी होकर के भी उस पिछड़ी हुई जाति जो शिक्षा से पीछे रह गई है, उनको बढ़ाने के लिए हमारा साधु समाज भी आगे आया है। तो सरकार में बैठे हुए लोग जरूर सुनेंगे, ऐसी आशा लेकर के आज हम पाली की घुमटी नगरी में, जो हिंगलाज माँ का मंदिर लगभग 50 साल पहले बना हुआ है, और वो जो मंदिर है उस मंदिर के पास वाली ज़मीन ही मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ बंजारा समाज के जो हमारे पूर्वज थे उनकी लदनी वहीं रहती थी, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा माँ हिंगलाज को स्थापित की पूजा करते थे, और वहीं आसपास की मंदिर भी हो और शिक्षा का मंदिर हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। जी, एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो बंजारा समाज है, पूर्वज ये कहा करते हैं कि बैल लेकर के ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेशन का काम करते थे, और राजा रजवाड़े भी विश्वास करते थे, क्योंकि इनके पास में हीरा पन्ना मोती ऐसी कई चीजें होती थी, तो विश्वास के लायक एक कौम है। लेकिन इस समय कलयुग में थोड़ा सा बैक ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक पहला महासम्मेलन, पहली महापंचायत बंजारा समाज की, जो इनके जो 4 जो मंडल है उसकी पहली यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, एक सभा हुई है। उसमें सर्वसम्मति से बाबूजी को ही चारों मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। यूं कह सकते हैं पूरे भारत के इस समय बागडोर आपके हाथ में है। तो कृष्ण मिल चुके हैं, द्रोणाचार्य मिल चुके हैं, अर्जुन की कमियां है, तो अर्जुन की कमियां यहाँ के युवा और यहाँ के बुजुर्ग सारे लोग पूरा करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे सरवण जी जो है यहाँ पे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इन्होंने अपने बहुत एक बेहतरीन कार्यकाल किया था। अभी जब आप अंदर बात कर रहे थे, क्या कलेक्टर साहब ने क्या बताया आपको? मैं सबसे पहले तो बाबूजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस समाज को संभाला और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए आज जो नींव स्थापित की, ये मील का पत्थर साबित होगा। अब आगे इसके साथ में ही हमारी बंजारा समाज की मुख्य समस्या, छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें आरक्षण की जो व्यवस्था थी एमबीसी में, बंजारा शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन भाड़ शब्द नहीं जुड़ने के कारण उनको शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों में वंचित रहना पड़ रहा है। तो हमने ये भी निर्णय लिया बाबूजी के नेतृत्व में कि भी एक ज्ञापन यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, नाम बंजारा और भाड़ दोनों एक ही है, शब्दार्थ दोनों का भावार्थ एक ही है, जाति एक ही है, लेकिन नाम जैसे आजना पटेल कलबी, आप प्रजापत कुमार कुमावत है, या देवासी रबारी रायका, उसी प्रकार भाड़ बंजारा बाड़दिया लबाड़ा एक ही है। इनको एक मानकर एमबीसी में जोड़ा जाए और सब जगह बंजारा ही समझा जाए, ये भी हमने एक ज्ञापन दिया है। तो हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर हम आगे प्रयास सीएम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इसका निस्तारण जल्द हो। इसके लिए हम लोग, हमारा प्रतिनिधि मंडल आया है, और आगे की कार्रवाई के लिए हम आपसे वापस वार्ता करेंगे। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं टीस है मन में, क्योंकि आप खुद एक प्रमोटेड आईपीएस है। हमारे साथ में यहाँ पर एडिशनल एसपी है सेठाराम जी बंजारा, जो इस समय नगर परिषद जयपुर में पदस्थापन पर है। सर, आपको टीस हुई है, छात्रावास बने, आप जैसे और भी आईपीएस निकले?
देखो, शिक्षा ही किसी भी समाज या इंसान के लिए उन्नति का एक ही मार्ग, सबसे पहला विकल्प है, वो शिक्षा ही है। शिक्षा साउंड होगी, अच्छी शिक्षा होगी, वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आज हम सारे समाज के प्रति, जो आसपास के हमारे एरिया के हैं, गुरुदेव के सानिध्य में पूर्व प्रधान साहब के कई हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच गण साहिबान, हमारे बुजुर्ग सभी एकत्रित हुए हैं और ये संकल्प लिया और ये ज्ञापन भी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है कि हमें यहाँ जमीन, जो पहले भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, आवंटित हो छात्रावास के लिए, छात्रावास बने, जिससे ये समाज भी मुख्य धारा से जुड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। हमारे साथ में जमीन से जो जुड़े हुए हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, काफी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे भवर जी है और कल हमने गोविंद जी का इंटरव्यू लिया था, जो हमने आपको दिखाया भी है। तो भवर जी, सबसे पहले आप जो राव लगाते हैं उसके पीछे क्या कारण है? मूल मैं जाति से बंजारा ही हूँ। मूल जाति मेरी जो जाति है, मैं सांडिया परिवार से हूँ और मेरे जो मूल जाति है वो बंजारा ही है। और जैसा बाबूजी ने फरमाया, सेठाराम जी ने फरमाया, प्रधान जी ने फरमाया, ये जो प्रयास चल रहा है बंजारा समाज के लिए, हिंगलाज माता के नाम से हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और लंबे समय से 1940 में हिंगलाज माता की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई थी और लगभग पिछले लंबे समय से, लगभग 2009 से लेकर 2013 तक तो हमने निरंतर वहाँ कार्यक्रम किए, सभाएं की, आयोजन हुए, माता जी के सारे कार्यक्रम हुए। कुछ बीच में थोड़ा गैप हो गया था, अब चूंकि हमारी कमान माननीय बाबूजी ने ले ली है, तो हमें पूरा विश्वास है कि बंजारा समाज को छात्रावास के लिए जो 20 विभाग की मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से की है, कलेक्टर के माध्यम से, ये हमारी जरूर पूरी होगी और वहाँ भव्य छात्रावास बंजारा समाज का बनेगा और मंदिर भी वहाँ स्थापित होगा। बंजारा समाज के सारे लोग तैयार हो जाइए, अब छोटी छोटी और मीटिंग्स होने वाली है, ग्रुप में और चर्चाएं होने वाली है, जगह जगह पूरे भारत में एक होने वाला है बंजारा समाज, और भाट और बंजारा के बीच में जो गैप है वो भी मिटने वाला है। हमारे साथ में यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर बिजासनी ग्राम के, क्या बताना चाहेंगे सर? आज बाबूजी चेतन गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज हमारे बंजारा समाज की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये जो छात्रावास के लिए ज़मीन अलॉटमेंट के लिए हमने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर साहब का रुख क्या था? कलेक्टर साहब का तो पॉजिटिव रुख था। उन्होंने कहा नहीं, ये तो भलाई का काम है, एक शिक्षा ही सब कुछ है, उन्होंने बताया ऐसा ठीक है। उनका रुख पॉजिटिव था, तब हमारा यहाँ पॉजिटिव है। हाँ, नहीं तो हमारा रुख यहाँ कुछ अलग होता। आपने भाषण में भी मंच पर बोला था कि हमारे प्रतिनिधि को आप जो है आसानी से आप साइन कर दीजिए, नहीं तो कुछ और होने वाला है। और वही होगा, शिक्षा से वंचित रहेगा तो क्या करेगा? वही करेगा जो सदियों से करते आए। इसलिए हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आए। एक भाषा में कह सकते हैं, उस अधिकारी से प्रार्थना करने के लिए, एक आप बन सकते हैं तो ये भी बन सकते हैं। शिक्षा से पिछड़ा हुआ समाज है, इनको तुरंत अपनी मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा साथ दीजिए। मैं सन्यासी हूँ, मुझे वो खोज मिली है कि इस समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। अन्य में हमारे भाई समाज में जो जुड़ने वाले हैं अन्य समाजों के, उनको भी जोड़िए, लेकिन कहीं भेदभाव ना हो। इसलिए मैंने बोला कि कहीं भेदभाव ना हो कि संख्या में कम है, ये लोग बोलेंगे नहीं, तो ऐसा मत सोचिएगा। अभी आए कम है उसका ये मत दोष दीजिएगा कम आए। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने संदेशा मेरे द्वारा भेजा कि आप बोल दीजिए, हम आपके साथ में, इसलिए मैंने ये बोला। और अभी आपने बोला कलेक्टर साहब का क्या रुख था, उनका बिल्कुल शांत था, पॉजिटिव था, इसलिए आज अभी हम लोग शांत हैं और बिल्कुल ऐसा आस करके जाते हैं कि आगे हमारी बात पहुंचा दी जाएगी। हिंगलाज मात की तैयार हो जाए बंजारा समाज। इस समय वापस आपको भी हौसला अफजाई करने के लिए लाखों सर इनके पीछे गिनाने पड़ेंगे, आकर के खड़ा रहना पड़ेगा। रोहन जी, किस प्रकार से देखते हैं जो आप लोगों ने जो मेहनत की, जंगल में वहाँ पर मंगल किया, और आज जो आप लोगों के पीछे यहाँ पर जो भीड़ आई है? साहब, हम तो अब गुरुजी के साथ हैं, जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा हम कर देंगे, अब वो सही हो चाहे गलत हो, गुरुजी का आदेश ही हमारे लिए सर्वमान्य होगा। छात्रावास के लिए मांग कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ समाज है, इसमें बाकी सब लिखा हुआ है, ये मिले, जो अभी मिला हुआ नहीं है, यही मांग है। आपके माध्यम से वह पहुँचे। सन्यासी भी अगुवाई कर रहा है, क्योंकि समाज पिछड़ा हुआ है, ये इनको मिल जाए। ये रूप से घुमंतु समाज, रूप से घुमंतु, पिछड़ा हुआ, शिक्षक अशिक्षित रहा है, इसलिए सन्यासी के साथ है। मतलब मेरी नज़र में ये पॉइंट तो अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, पढ़ने के लिए कॉलेज बनना, स्कूल बनना, हॉस्टल बनना, ये तो अच्छी बात है, कोई मना नहीं करेगा इसको। तो दो तरह से अलॉटमेंट होगा, आप शायद इसको फ्री का अलॉटमेंट मांगेंगे। हाँ, फ्री का, सरकार फ्री में जमीन देती है, बिल्कुल तो हम उसके ऊपर गवर्नमेंट को भेजेंगे। आपके यहाँ जो जमीन है ये 2007
जमीन ये अभी यूनिटी के नाम दर्ज है 36 बीघा पूरी जमीन हाँ। जो आप चाह रहे हैं जी नहीं पूरी नहीं चाह रहे हैं, पूरी नहीं चाह रहे, कुछ चाह रहे हैं। 20 बीघा है। पार्ट है ना, उसका पार्ट है जो वो जमीन चाह रहे हैं। सरकार से तो हमें डिमांड करेंगे कि इस जमीन पर भवन निर्माण हेतु हमें आर्थिक सहयोग वो बना के सरकार देगी। ग्राम पंचायत की एनओसी है, नगर परिषद की एनओसी है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भी डायरेक्शन प्राप्त हुई सारी चीजें। इसमें आपकी बात से हमारा पॉजिटिव काम हो जाए। जो भी बात करने लायक हो 5 जने आप आके और बात तो मेरी ड्यूटी केवल एंकर की मंच से बोलो चेतन गिरी जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छा लगा। तो मेरा समय खराब मत करना, मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर के साथ में हो क्या हो तो उठाए भैया और मुझे बताए कि मैं चलूं या ना चलूं, आपके कदम 2 कदम मेरे आगे होने चाहिए, तब जाकर के ये सन्यासी घोषणा करेगा और सभी काम करेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। मुद्दा तो शिक्षा का ही है ना, शिक्षा के लिए सभी खड़े होंगे। तो एक बार हमारी जो आदि शक्ति परा भवानी है, उस भवानी की शब्द उठा करके कहते हैं, हम सब उठा कर कहते हैं कि हम जो है वो कार्य करेंगे। तो एक बार जरा कैमरामैन जरा घुमाइए, क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास बनाने के लिए यहाँ से जो शुरुआत हो रही मेरे साथ में है, यदि जयपुर अथवा दिल्ली जाना पड़े तो आप मेरे साथ में चलेंगे? जरूर बनेगा छात्रावास, जरूर होगा विकास का उद्बोधन प्रवचन। अरे पूरी कर्नाटक एक पैर पे खड़ी है भारती के लिए। नारायण सिंह बागोड़ा बागड़िया मंच माते आओ। नारायण सिंह बागोड़ा, बाबूलाल जी बंगेर, सोगती। और हम तो समाज काम करने के लिए हमारे बाल बच्चे हैं, तो आप कुछ ये आगे बढ़ो और हमारे तन मन धन से हम आपको साथ देंगे, सहकार देंगे। तो फिर हम गुड़गांव से जो गद गंगा हो उसको भी हमारा लाखों प्रणाम है। मैं जहाँ भी गुजरात में भी बंजारा समाज में कहीं जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो। चेतन अपने सारा जीवन